ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग जब बात कर रहे थे कुंभ मेले की, तो एक कुंभ मेला तय होता है खगोल विज्ञान को ध्यान में रखकर। ग्रहों की स्थितियाँ, इनको खास ध्यान में रखा जाता है और उनकी असर वातावरण पर, जल पर कैसी होती है वे हमारे ऋषि जानते थे। कुंभ मेले के महत्वपूर्ण कारण बहुत हैं। लोगों को इकट्ठा करना, विचार विमर्श करना, संस्कृति की बातें करना, धर्म अध्यात्म की रक्षा करना और जहाँ जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी करना। और इसके लिए जो महान संत होते हैं वे मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, मार्ग निकालते हैं। इसमें हिमालय की पार्लियामेंट भी होती है, लेकिन ये रहस्यमय चीज़ें होती है, गूढ़ होती है, सामान्य लोगों को दिखती नहीं। और हम लोग टीवी पर या हम जन सैलाब देखते हैं, रील देखते हैं, उसमें ये सारी बातें नहीं आती हैं, लेकिन ये बातें ज़रूर होती है। यहाँ पर सभी नहीं, लेकिन कुछ सिद्ध पुरुष भी आते हैं, कुछ चमत्कारी बाबा भी आते हैं। हालांकि उनसे जिनकी पात्रता है उन्हीं से उनकी मुलाकात हो सकती है, वे वैसे जाहिर में दिखते नहीं है। कई हमको जो दिखाते हैं टीवी पे वो असली भी हो सकते हैं, नकली भी हो सकते हैं। ये बात कुछ अलग है, इस बात को हम नहीं करते। लेकिन हमारे ऋषियों को ये पता था कि अवकाश में जो कुछ बदलाव आता है उसकी असर हम पे भी पड़ती है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि इसका कोई वास्ता नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि ग्रहों की असर हमारे जीवन पर पड़ती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ज्योतिष में हर एक व्यक्ति के ऊपर असर कैसी होती है या नहीं होती है, इसके बारे में भी हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि समूची असर जो हम पृथ्वी पे पड़ती है वो बिल्कुल सत्य है और अनुभव कर सकते हैं। उन दिनों पानी पे क्या असर पड़ती है, और जहाँ पे खास करके जो त्रिवेणी संगम होता है वहाँ पे जो जल का बहाव आता है, और गंगा का पानी और जमुना का पानी ये दोनों अलग होते हैं। सरस्वती गुप्त तरीके से बहती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन ये गंगा का जो पानी है वो शुभ्र सफ़ेद है, उसके जो गुण हैं अलग है। यमुना का पानी जो काला पानी है उसका भी गुण अलग है। ये दोनों जब मिलते हैं तो उस वक्त वहाँ पर जो पृथ्वी के चुंबकीय तत्व में जो फर्क पड़ता है वो हम लोग देख सकते हैं। हालांकि हमारा एक दुर्भाग्य रहा है, या तो हमने महत्व नहीं दिया कि ऐसे समय पे विज्ञान की दृष्टि से हमारे टेक्नोलॉजी और मशीनों के द्वारा हमने प्रयत्न नहीं किया कि उन दिनों में वातावरण में पानी के ऑक्सीजन में, पानी के गुणों में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, और पानी के गुणों के बदलने से, चुंबकीय पृथ्वी के तत्व के बदलने से वहाँ का वातावरण कैसा बनता है, और वैसा वातावरण हमारे शरीर पर, हमारे मन पर कैसा असर करता है, इसका अभ्यास करना, इसका स्टडी करना ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि लोगों की आने वाली पीढ़ी की आस्था टिकाने के लिए ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है।
ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये सिर्फ मेला नहीं है, ये अध्यात्म की बहुत बड़ी घटना होती है। भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए, भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसको अनुशासन के साथ पालन करें तो हमारे इन कुंभ मेलों में कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत तब आती है जब बुरे लोग बुरा चाहे और अच्छे लोग नियम अनुशासन तोड़ के अपना व्यवहार अलग करना चाहे, तब कहीं पे दुर्घटनाएं घटने लगती है। लेकिन इतने करोड़ों लोगों में भी हम इसे संभाल सकते हैं। अब बात हुई कि भाई ये सचमुच में कुछ अवकाश में जो बदलाव आते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र जिस तरह से नियमित अपने प्रमाण में चलते हैं और कभी अवकाश में ऐसा आता है कि अमुक ग्रह अपने एक लाइन में अपने खास स्थान पे आने से वातावरण बदलता है, जल के गुण बदलते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल जान सकते हैं कि भाई पूर्णिमा जो है चांद के कारण ज्वार भाटा का हम लोगों ने अनुभव किया है। इस कारण क्योंकि पूनम की रात हो और किस तरह ज्वार भाटा का हम लोग देख सकते हैं, इसमें कोई रहस्य नहीं, आम जनता भी देख सकती है और हम सभी ने देखा है। तो चांद का और समुद्र से कोई ना कोई ऐसी घटना, ऐसा कोई संबंध, ऐसा कोई रिलेशन है जिसका असर हम देख सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चांद का ये जो मन है, मन का देवता चांद है। तो उस समय पूनम की रात को ऐसा कहते हैं कि मन पे उसकी अलग असर होती है, उसका प्रभाव अलग होता है। इसके लिए कभी कभी देखा गया है कि जो पागल हो जाते हैं लोग, जो पागल हैं, तो उनके अंदर जो अनुचित आवेश या तो कुछ आवेश आता है वो पूर्णिमा में ज़्यादा आता है। पूनम की रात को पागल लोग ज़्यादा पागल हो जाते हैं, ऐसा अनुचित व्यवहार करने लगते हैं, उनको कंट्रोल करना संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो चांद का असर मन पे है और ये पागलपन जो है ये मन से रिलेटेड होता है, तो उसमें बहुत सा फर्क देख सकते हैं। इसमें भी कोई छुपाने वाली बात नहीं, ये हकीकत है और हकीकत को हम देख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो है अमावस्या की रात जब आती है तो अधिकतर जो बहुत बड़ी बीमारी ले या बहुत सीरियस हो, गंभीर हो, जिनका बुढ़ापा हो और बीमारी बड़ी हो, तो ऐसे लोगों को लोग कहते, हम लोगों ने सुने हैं कि भाई अमावस्या है 14 से, देखो ये रात भारी होती है, थोड़ा ध्यान रखना। और अक्सर ऐसे बहुत से लोग उन दिनों अपना देह छोड़ देते हैं, तो कुछ ना कुछ उसकी असर होती है। और पूर्व पश्चिम में सर रख के सोने की जो बात करते हैं, उसमें भी तो हम लोग सामान्य लोग, वैज्ञानिक होने की ज़रूरत नहीं, देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी नींद में फ़र्क पड़ता है। हम अगर यंत्र से भी देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि भाई कौन से डायरेक्शन में अपना सुई घूमता है। कच्छ में एक जगह है, बहुत ही अलग है, हालांकि उसको ज़्यादा लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जो काला पहाड़ जो है वहाँ पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे कई जगह ऐसी है जहाँ पर इतना चुंबकीय तत्व काम करता है कि आपकी कार खड़ी होगी तो वो चलने लग जाती है। अच्छा, ये हो सकता है कि ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी बन सकता था, लेकिन हम लोगों ने कभी, क्योंकि वो एरिया ऐसा है जहाँ खास करके कच्छ के लोग ज़्यादा जाते हैं, कोई विदेशी आते हैं, लेकिन ये नोट होता है नहीं होता है इसके महत्व के बारे में अभी तक बात बताई नहीं है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चुंबकीय तत्व काम करता है। और कुंभ मेले के समय पे खगोल शास्त्र के हिसाब से पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कुछ जगहों पे अति तीव्र होता है, और जब ये संगम होता है
हमारे यहाँ संगम को अलग महत्व दिया है। वहाँ पे एक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है। और इसलिए अगर आप लोग गंगा स्नान करेंगे, कभी कभी आप घर में जब अपने बालों को धोते हैं तो शैम्पू लगाते हैं, फिर कंडीशनर लगाते हैं, फिर बालों को अच्छा करके घूमते हैं। लेकिन अब की बार जब गंगा स्नान करो तो नोट करना कि आपकी एक दो डुबकी लगाते ही आपके बाल एकदम शैम्पू किए हुए और कंडीशनर यूज़ किए हुए जैसे एकदम चमकीले बन जाते हैं। आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है। जैसे ही आप गंगा के बाहर निकलते हैं तो एक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। क्यों ये कब होता है कि जब आप इसको अनुभव करेंगे, आप भागे भागे मारे मारे रहोगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपने शरीर की अनुभूतियाँ भी जानने के लिए थोड़ा मन शांत, प्रसन्न और एकाग्र होना चाहिए। वो तो हमारा रहता नहीं है। हम भागे भागे कैसा भी करके धक्का मार के गंगा में उतर गए, फट करके बाहर निकल गए। क्या हो रहा है शरीर में, क्या कितना फर्क पड़ रहा है, मन में कौन सी भावनाएं आ रही है, हमारे शरीर, हमारे बदन पे, हमारे स्किन पे क्या असर हुआ, हमारे बाल कैसे हो गए, हम इसके बारे में कभी देखते नहीं हैं। पानी पीने के बाद उसके औषधीय गुण काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम नहीं जानते हैं। वो गंगा कहाँ से आ रही है, गंगा और यमुना का जो स्थल है वहाँ से वो जहाँ से निकलती है वो खास दूर नहीं होते हुए भी ये दोनों के अंदर उनके गुण, उनके रंग, उसके संस्कार ये सब अलग हो जाते हैं। क्योंकि पानी के भी संस्कार होते हैं, जिस तरह हमारे संस्कार होते हैं। हमारे संस्कार भी स्थूल भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं और कारण शरीर वाले होते हैं। वैसे ही पानी के भी गुण होते हैं। वो पानी इसलिए हर एक पानी, वो पानी के देवताओं के बारे में, वहाँ की पूजा विधि विधान के बारे में भी कुछ कुछ अलग बातें होती हैं। वो क्यों हुई हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारे पुराने लोग थे, हमारे ऋषि थे, वो अधिक जानकार थे तो उन्हें सब पता चलता था। तो और ये उनका जीवन भी चलता था। तो इस तरह से हम लोग कुंभ मेले का महत्व के बारे में अगर समझेंगे, जानेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे इधर दो प्रकार के लोग होते हैं। एक श्रद्धा प्रेरित होकर उसकी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग 24 घंटा उसकी निंदा करते रहते हैं। 24 घंटा कभी भी कुंभ मेले की बात आएगी निंदा कर देंगे। और दुनिया में भी ऐसा होता है। भारतीय संस्कृति से मालूम नहीं, लोग ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, क्या करते हैं, अच्छी बातें नहीं बताते। कल ही मैंने टीवी पे एक भाई से सुना कि भाई अच्छी बातें हैं उसकी कोई नोट नहीं करता, बुरी बातों की नोट होती है। तुम कितना भी अच्छा करो कोई तुम्हें कहेगा नहीं, कुछ बुरा बोल करो तुम कहना शुरू कर देंगे। अब ऐसे वेस्टर्न कंट्री के कई न्यूज़पेपर है जिन्होंने कुंभ मेले के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। करोड़ों लोग इकट्ठा हो रहे, इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन थोड़ा सा अकस्मात होने के बाद उन्होंने पहले पेज पे बड़े बड़े टाइटल से कहना शुरू कर दिया। यानी कि अच्छी बातें बिल्कुल नहीं बताते हैं, बुरी बातें बताना शुरू कर दिया। और हमारे इधर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर जैसे अच्छी बातें बताते नहीं, बुरी बातें बताते जाते हैं। और इसलिए ये हम लोगों ने जो कुछ भी अनुभव किया है उस अनुभव के बारे में हम लोगों को अच्छी तरह जानना चाहिए। और लोगों को, क्योंकि हमारा काम कैसा होता है कि अच्छी बातें हैं लोगों को कहो, यही तो आराधना है। संसार परमात्मा का बगीचा है और इस बगीचे को ज़्यादा सुंदर बनाना है। तो अच्छी बातें कहने में क्यों हम लोग कंजूसाई करें। वचने कीमत दरिद्रता, अच्छी बातें बिल्कुल नहीं करनी, बुरी बातें करनी है तो बहुत करना लगेंगे। और भारत के साथ ऐसा ही हो रहा है। जैसे अच्छे लोगों के लिए है, वो गाना फिर से याद करो, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। उसी भारत देश इतना अच्छा है, उनकी अच्छाई के बारे में हम चुप रहते हैं। दुनिया के न्यूज़पेपर इतने करोड़ों की व्यवस्था हो रही है, क्या क्या हो रहा है, ये तो स्थूल दिखावा है कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, करोड़ों का व्यापार होगा, आर्थिक परिस्थिति अनेक लोगों की सुधरेगी,
लोगों के विचार विमर्श होंगे, नई बात जानेंगे, बिलग बिलग प्रकार के जो वस्त्र पहनने वाले, खाना खाने वाले, संस्कार वाले, भाषाओं वाले मिलेंगे, एक जगह पे मिलेंगे, करोड़ों लोग मिलेंगे। अनेक देश की जो बस्तियां हैं उससे ज़्यादा लोग एक जगह पर मिलते हैं, ये बड़ी बात होती है, लेकिन इसके बारे में नहीं। और कभी कभी कुछ अकस्मात इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसे लोग आ जाते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते, या तो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ बुरा हो, कुछ गलत हो, और इससे हमारा धर्म खराब ये हो, नाम खराब हो जाए। ऐसे लोग होते हैं और ऐसे होने वाले हैं। देवता हैं तो दैत्य भी रहेंगे, राक्षस भी रहेंगे। मुनिर मुनिर मतिर बिना का नियम यहाँ पे भी लागू होगा। भगवान शंकर की भारत में ब्रह्मा विष्णु रहेंगे, देवता रहेंगे, तो भूत पिशाच भी रहेंगे। ये होना ही है। लेकिन हम लोगों को इस महान, ये शंकराचार्य जी ने जो अखाड़े भी बनाए, इसके पीछे भी एक व्यवस्था थी। धर्म के बारे में चर्चाएं हो, कहीं पे कुछ कमी हो तो उसकी पूर्ति की जाए। इतना नहीं, किन्नरों का अखाड़ा भी बनवा दिया ताकि हम सब एक हैं, एक जैसे हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। ये हमारी धर्म की खास विशेषता है। हम सभी हैं, हम जीवंत है, तो हमारी भावना है, हमको भक्ति करने का भी अधिकार उतना ही है। यहाँ पे आप जो बात करते हैं कि जाति पाति, या जाति पाति आपको कहाँ दिखती है? क्या ऐसा कहीं कुंभ मेले में लिखा है कि यहाँ पे यही लोग नहाएंगे, ये लोग नहीं नहाएंगे? सभी को, जो भी आते हैं वो स्नान कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है। ये तो हमारी विशेषता है। लेकिन ये विशेषताओं के बारे में कभी कोई लिखेगा नहीं। बाहर वालों की छोड़ो, अपने भी तो ऐसे है, बैठे बैठे निंदा करते रहना, अफवाहें फैलाना, ये सब नहीं होना चाहिए। और सब मिलके, संगठन एक शक्ति है, उसके माध्यम से सब मिलके, क्योंकि जब साथ में मिलते हैं, साथ चलते हैं, साथ भोजन करते हैं, मन एक होता है, विचार एक होते हैं, और हम लोगों को पता चलता है। इसलिए इनके बारे में अभिमान महसूस करें, एक गर्व की भावना अपने अंदर लाए। हम जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, ये पूरा अलग विषय है। श्रद्धा अंधश्रद्धा की बात बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो रही है। हमारी आस्था की डुबकी, और अगर कोई नहीं भी जा पाता है तो हम कोई गया हो वहाँ का जल, या तो हमारे शांति कुंज से भी जब घर घर गंगा पहुँचाने की बात हुई थी, अगर उसकी बोतल भी पड़ी है, हम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस भावना के साथ एक बूंद पानी में डाल के स्नान कर ले। भावना करें कि गंगा हमारे इधर आई, यमुना हमारे इधर आई, सरस्वती आई, और हम महाकुंभ के स्नान में भाग ले रहे हैं। भावना जैसी आपकी रहेगी, जैसा तुलसीदास ने कहा, आपकी भावना जैसी रहेगी वैसा आपको फल मिलेगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है। और आप उस समय भगवान को जो अर्पण भी करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप धनवान हो, बड़े बड़े, इसलिए भगवान के पास तो सब एक जैसे होते हैं। और आप जो भी अर्पण करें, आपके पास जो भी हो, आप भगवान को, और भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने गीता में तो कह दिया है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र यानी पत्ते, फूल, पुष्प यानी फल, और तोयम, तोयम का मतलब होता है जल। देखो, आपके पास अगर पत्ते हैं, पत्ते अर्पण करो, फूल है, फूल अर्पण करो, फल है, फल अर्पण करो, नहीं है तो जल, तोयम, नीरम। आप भगवान को श्रद्धा से, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, ये जल तुम्हारा श्रद्धा का प्रतीक है। जल चढ़ाओ, तुमने अपनी श्रद्धा भगवान को अर्पण की। योग में
भक्तया प्रयच्छति। अब देखो इसमें हम लोग वो पत्र पुष्प वाली बात याद रखते हैं, लेकिन भगवान ने और क्या कहा, ये भक्तया मतलब भक्ति से, बाय डिवोशन। ये आपके अंदर डिवोशन होनी चाहिए, आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। अगर आप भक्ति के साथ अर्पण करते हो तद हम क्या कहा, भक्ति अयुत परहतम। और ये आप कैसे दे रहे हैं, भक्ति पूर्वक के साथ साथ आपका जो हृदय है, आपका जो चित्त है वो बिल्कुल पवित्र है। गंदे मैले मन से आप सोना भी दोगे तो भी नहीं चलेगा, तो पत्र पुष्प तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो और आप भक्ति पूर्वक देते हो तो भगवान को इनसे भी संतोष। भगवान वो क्या कहते हैं, भगवान ने कहा अश्नामि, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैं उसे खाता हूँ। तो ये अगर भगवान ने खुद ने कहा है तो हम लोगों को क्यों शंका होनी चाहिए फिर? क्यों हम लोग बार बार उल्टा सुल्टा सोचे और उल्टे सुल्टे अयोग्य व्यक्ति से प्रश्न पूछे, बातचीत करें? क्योंकि दोनों का नरक में ठेलम ठेला है। किसी को पूछने वाले को पता नहीं हो क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, और बताने वाले को भी कुछ पता नहीं। ये दोनों एक जैसे मिलेंगे तो क्या हो जाता है, एक गलत बातें फैलती रहती है। क्योंकि मनुष्य जीवन तो हमको मिलता है, वो कितना है, वो बहुत कम है। उसमें भी ऐसे उलझे रहोगे तो कैसा चलेगा? यहाँ तो हर एक पल का योग्य उपयोग करना है और जल्दी जल्दी करना है। तो ये सारी जो बातें हैं ये हम लोग कुंभ मेले के बारे में देखी, और इसका पूरा विज्ञान छिपा हुआ है, अध्यात्म है, धर्म है, लेकिन विज्ञान भी छुपा हुआ है। और हमारे ऋषि ये पूर्ण वैज्ञानिक थे। ऐसा मत सोचो कि वो लोग कुछ कपड़े पहने नहीं पहने तो उनको कुछ मालूम नहीं है। उनके पास बहुत ज्ञान रहता है। उनको भूत भविष्य के बारे में, यहाँ के अणु अणु के बारे में, उनको हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के बारे में पूरी जानकारी होती है। हमारे तुम्हारे जैसे भी अगर शांत एकाग्र मन से जप करते हैं, गायत्री जप करते हैं, तो कुछ झलक उनको भी दिखने लगती है। तो ये तो महान जो 24 घंटा अपनी आत्मा में रत रहते हैं, उनको कितना मालूम होगा? ये भी हमको सोचना चाहिए। अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो हमको भी परम शांति का अनुभव होगा और हम दो लोगों को सही बात बता पाएंगे। क्योंकि बातें ऐसी होती है जो अगर आप जीवन में लाते हो तो लोगों में कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं। इसलिए हमारे मन को, जैसे गीता में कहा है कि भाई आप जब भी कुछ भी करो तो आपका मन शांत होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए और मन प्रसन्न होना चाहिए। अगर ये चीज़ें, सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर, तो हम लोग अध्यात्म में हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। या जीवन में कोई भौतिक चीज़ चाहिए तो भी हमको मिल सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये करके, बातों से कुछ नहीं होता है, बातों से कुछ भी नहीं होता है, ये करके देखना होता है। करोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा, तुम पाओगे, तुम्हारे जीवन में अनुभव भी आएगा। इसलिए हमारे अखंड ज्योति में जो एक गीत आया था वो मन के बारे में, वो बहुत ही अच्छा है। उसमें कहा गया है, मन सद गया, मन सद गया, समूचा जीवन सद जाएगा। समूचा पूरा जीवन सद जाएगा सिर्फ एक मन से। और तन भी मलय पवन का अनुभव कर पाएगा। देखो यहाँ पे एक रिश्ता है, मन का और तन का रिश्ता है। मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर का स्वास्थ्य भी रहेगा। वो गाना है ना, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली।
बगिया खिली या नहीं खिली वो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जरा मेरा मन खिल जाएगा तो लगेगा कि सारी बगिया खिल गई है, पूरा बगीचा खिल गया है। और मन नहीं खिला और बगीचा खिला भी है तो भी हमें वो खिला हुआ नहीं लगेगा, वो हमको दुखद लगेगा, हमको अच्छी अनुभूति नहीं होगी। इसलिए कहा तन भी मलय पवन का अनुभव, मलय का पवन, चंदन का शीतल सुगंधी पवन शरीर को लगता तो शरीर कितना सुखद अनुभव करता है। उसी तरह अगर मन प्रसन्न है हमारा शरीर भी बहुत ही आनंदपूर्ण रह सकता है। फिर कहा फिर जिस और समय का एक इशारा होगा, जिस और समय का एक इशारा होगा उसी दिशा में मार्गातरण हमारा होगा। हम उस मार्ग को पकड़ेंगे। अच्छा, हम कौन सा मार्ग पकड़ेंगे? हम अच्छा मार्ग पकड़ेंगे, हम सही मार्ग पकड़ेंगे, हम सत्मार्ग पकड़ेंगे। और ये ऐसे मार्ग तुमको क्या देंगे? तुम्हारी मंजिल भी मिलेगी, तुमको सुख भी मिलेगा, तुमको आनंद भी पाएंगे। और इसलिए मन के माध्यम से जीवन को सहज बना। तो मन के माध्यम से हमारा मीडियम क्या रहेगा? मन। हमारे जीवन को हम सहज बना लें। सहजता में आनंद है और आत्म साधना में इस तरह प्रखरता ला लें। आत्म साधना प्रखर होनी चाहिए। अभी किया अभी नहीं किया, मन में आया तो किया, मूड नहीं है तो नहीं किया, समय मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। उसमें प्रखरता होनी चाहिए। और प्रखरता तभी आएगी जब हमारा मन ठीक रहेगा। मन ठीक नहीं रहेगा तो गड़बड़ी है। मन बंदर की तरह है, पूरा चंचल है, उसको लाना है। कैसा लाना है? भगवान ने कहा है अभ्यास। एक चीज़ बार बार करो। देखो, हम जब भी करने बैठते हैं, आज अच्छा लग रहा है, मूड है, नहाए हुए हैं, अच्छा ऐसा हुआ मूड नहीं है, जगह नहीं है, बाहर गए हैं, स्नान नहीं किया, चलो आज का दिन तो जाने दो, अभी बिना नहाए। तो ऐसे टाइम पे आपको अपना नियम तो पालन करना ही है। उसमें आपको प्रखरता लानी पड़ेगी। ढीला, ऐसा निठलापन ये काम नहीं आता है। तो जब हम अभी मौनी अमावस्या और ये सब त्यौहार चल रहे हैं, भारत में उत्साह है, भारत की ऊर्जा बाहर निकल रही है, क्योंकि ऊर्जा का क्षेत्र बनता है जहाँ श्रद्धावान करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ जो श्रद्धा की जो ऊर्जा होती है, संकल्पों की ऊर्जा होती है, वो सचमुच में अद्भुत होती है। और सिर्फ वो वहाँ पे तो जाने वाले लोगों को मिलती है, लेकिन पूरे भारत को ऊर्जा मिलेगी, इतनी तो श्रद्धा हम लोगों को रखनी चाहिए। और भारत को जो ऊर्जा मिलेगी, वो भारत की कभी भी देखो ऊर्जा जो है वो विश्व कल्याण के लिए होती है। लोग अच्छा कहे या बुरा कहे, निंदा करे या प्रशंसा करे, लेकिन भारत हमेशा दूसरों को देता है। ये उसके लिए अब सारी वसुधा एक परिवार है। और गायत्री उपासक ये बिल्कुल जानता है, दूसरों को खुश करके ही मुझे खुशी मिलेगी, दूसरों को दे के ही मुझे मिलेगा, दूसरों को हंसा कर ही मुझे हास्य मिलेगा। मेहंदी दूसरों को लगाने वाले, मेहंदी घिसने वाले के हाथ पहले खुद के लाल हो जाते हैं। दूसरों को फूल देने वाले की खुशबू अपने हाथों में रह जाती है। ये हम जानते हैं, ये हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमको सिखाती है। इसलिए हम इसे जीवन में अपनाएं। लोग क्या कहते हैं उसके दबाव में, उनके प्रेशर में न आए। हम अपने आप को समझें, अपनी संस्कृति को समझें, अपने धर्म को समझें और अपनी गायत्री माता की जो फिलॉसफी है, परम पूज्य गुरुदेव की जो फिलॉसफी है, अगर उसको समझे, लोगों के बारे में ना सोचे, तो भी जीवन धन्य बन जाएगा। आज के लिए बस